स्वागत है आपका माइंड फर्स्ट फ्यूचर रेडी विद अमित कुमार सोनी हिंदी पॉडकास्ट में। यहाँ हम एक सिंपल बिलीफ फॉलो करते हैं, अगर माइंड स्ट्रांग है तो फ्यूचर हमेशा हमारे साइड होता है। इस शो में हम एक्सप्लोर करते हैं माइंडफुलनेस, एआई और न्यूरोसाइंस के वो टूल्स जो लोगों को स्मार्टर सोचने, बेटर डिसीजंस लेने और इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में फ्यूचर रेडी बनने में मदद करते हैं। आजकल हम सब एक अजीब सी लड़ाई लड़ रहे हैं ओवर थिंकिंग से, फोन की लगातार आती नोटिफिकेशन से और एक ऐसी फीलिंग से कि हमारा फोकस, हमारा ध्यान हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि जो काम हम करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते और ध्यान बार बार भटक जाता है? इसके पीछे हमारे ब्रेन के बहुत फैसिनेटिंग साइंस है। आज हम अमित कुमार सोनी की रिसर्च के जरिए फोकस और अटेंशन के इसी साइंस को गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और डोपामीन नाम का केमिकल मिलकर हमारे अटेंशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। और हमारा मिशन सिंपल है, इस साइंस को समझकर मेंटल क्लैरिटी और हमेशा खुश रहने का एक प्रैक्टिकल रास्ता ढूंढना। तो चलिए इस पर गहरी चर्चा करते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। एक सिचुएशन सोचते हैं, आप कोई जरूरी काम कर रहे हैं पर हर 2 मिनट में बिना सोचे समझे हाथ फोन उठा लेता है। हम जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी हम खुद को रोक नहीं पाते। ऐसा क्यों? अमित कहते हैं कि इसके पीछे हमारे ब्रेन में चल रहे 2 अलग-अलग सिस्टम्स का हाथ है। पहला है गोल सिस्टम। गोल सिस्टम, ओके। ये हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से चलता है, मतलब हमारा कॉन्शियस, सोचने समझने वाला दिमाग, जो प्लानिंग करता है, फैसले लेता है। एग्जैक्टली। ये नया काम करता है, प्लानिंग करता है, डिसीजन मेकिंग करता है। इसको चलाने में विल पावर लगती है और ये जल्दी थक जाता है। दूसरा सिस्टम है हैबिट सिस्टम। अच्छा। ये ब्रेन के बेसल गैंग्लिया हिस्से से कंट्रोल होता है। ये हमारा ऑटो पायलट मोड है। ये बहुत फास्ट है, एफिशिएंट है और हमारे आसपास के इशारों पर, मतलब क्यूज पर चलता है। इसमें कॉन्शियस थॉट या विल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ती। Here's where it gets really interesting. अमित ने अपने रिसर्च में बताया है कि हमारी डेली लाइफ का लगभग 45% बिहेवियर आदत से चलता है। मतलब ऑटोमेटिक। हम दिन का करीब आधा हिस्सा ऑटो पायलट पर गुजार देते हैं। बिल्कुल, और यही वो टग ऑफ वॉर है जो हम सबके अंदर चलती रहती है। तो अगर हमें इस लड़ाई को जीतना है तो हमें इस ऑटो पायलट सिस्टम, इस हैबिट सिस्टम के कोड को समझना होगा। ये काम कैसे करता है? अमित की रिसर्च के अनुसार हर आदत एक 3 स्टेप प्रोसेस में बनती है, जिसे वो हैबिट लूप कहते हैं। इसके 3 हिस्से हैं, क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड, ओके। क्यू यानी कि इशारा। ये वो ट्रिगर है जो आदत को शुरू करता है। ये दिन का कोई टाइम हो सकता है, कोई जगह, कोई इमोशन जैसे स्ट्रेस या बोर्डम, या फिर आदत से ठीक पहले किया गया कोई काम। अच्छा। फिर आता है रूटीन, मतलब वो असली आदत, वो एक्चुअल काम जो हम ऑटोमेटिकली करते हैं, जैसे फोन उठाना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। और तीसरा रिवॉर्ड। हाँ, रिवॉर्ड यानी इनाम। ये वो पॉजिटिव फीलिंग या नतीजा है जो रूटीन के बाद मिलता है। ये ब्रेन को बताता है कि इस लूप को याद रखो, ये फायदेमंद है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? यहाँ डोपामीन का रोल आता है ना? हाँ। डोपामीन सिर्फ फील गुड केमिकल नहीं है जैसा हम सोचते हैं। बिल्कुल सही। डोपामीन प्लेजर से ज्यादा मोटिवेशन और रीइंफोर्समेंट का केमिकल है। जब हम फोन चेक करते हैं और कुछ नया देखते हैं तो ब्रेन में एक छोटा सा डोपामीन हिट मिलता है और ये हिट इस हैबिट लूप को और भी मजबूत बना देता है। एक मिनट, तो डोपामीन का हिट रिवॉर्ड मिलने पर नहीं बल्कि रिवॉर्ड की उम्मीद में मिलता है? प्रिसाइसली। अमित ने बताया है कि इस डोपामीन रिवॉर्ड के कारण हमारे ब्रेन के स्ट्राइएटम में आदत के न्यूरल पाथवेज, मतलब जो रास्ते हैं, वो बार बार मजबूत होते जाते हैं। धीरे धीरे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का कंट्रोल कम हो जाता है और वो बिहेवियर पूरी तरह ऑटोमेटिक बन जाता है। तो अगर हमें अपना फोकस बढ़ाना है तो क्या सॉल्यूशन सिर्फ ज्यादा विल पावर है, बस खुद को और फोर्स करना? एंड व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज अमित की रिसर्च कहती है कि विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इसे यूज करता है और दिन भर के छोटे बड़े डिसीजन से ये रिसोर्स खत्म हो जाता है। अच्छा। इसको ईगो डिप्लीशन कहते हैं। ईगो डिप्लीशन। तो सिर्फ विल पावर पे डिपेंड करना एक हारी हुई लड़ाई है, क्योंकि हमारा हैबिट सिस्टम, हमारा ऑटो पायलट, वो कभी थकता नहीं है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है?
इसका सॉल्यूशन है वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, और यहीं पर माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट काम आता है। अमित की रिसर्च रीफ्रेमिंग टेक्निक के बारे में बताती है। रिफ्रेमिंग एक्सप्लिसिट जीरो इफेक्ट का जिक्र है। मान लीजिए चॉइस है $5 आज या $10 एक महीने बाद। चुनना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर चॉइस को इस तरह फ्रेम करें, $5 आज और $0 एक महीने बाद, या $0 आज और $10 एक महीने बाद, अच्छा, तो लॉन्ग टर्म ऑप्शन चुनना ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि अब साफ दिख रहा है कि हम क्या खो रहे हैं। एग्जैक्टली। ये एक तरह की माइंडफुलनेस ही है। आप पूरी पिक्चर को कॉन्शियसली देख रहे हैं। तो माइंडफुलनेस का मतलब है अपने गोल सिस्टम, मतलब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को यूज करके हैबिट सिस्टम के ट्रिगर्स और रूटीन्स को समझना और रीडिजाइन करना, ना कि उसे सिर्फ विल पावर से लड़ना। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं। लिसनर्स अमित की इस रिसर्च को यूज करके अपना फोकस कैसे बेहतर कर सकते हैं? अमित के रिसर्च के अनुसार कुछ बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजीज हैं। पहली स्ट्रैटेजी, स्टार्ट स्मॉल। स्टार्ट स्मॉल मतलब? एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश न करें। एक छोटी सी आदत से शुरुआत करें, इतना छोटा कि आप फेल ही ना हो सके। जैसे रोज सिर्फ 2 मिनट मेडिटेशन। बस 2 मिनट? उससे क्या होगा? देखिए, शुरुआत में गोल प्रोग्रेस करना नहीं है, गोल है एक्शन को ऑटोमेटिक बनाना। इससे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर लोड नहीं पड़ता, और जब आप रोज करते हैं तो आपकी आइडेंटिटी बनती है कि मैं एक मेडिटेटर हूँ। फिर ड्यूरेशन बढ़ाना आसान हो जाता है। इंटरेस्टिंग। ओके, दूसरी स्ट्रैटेजी? दूसरी स्ट्रैटेजी है हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग? एक नई आदत को किसी पुरानी, पहले से बनी हुई आदत के साथ जोड़ दें। जैसे ही मैं सुबह ब्रश करूंगा, ये पुरानी आदत है। मैं 2 मिनट स्ट्रेच करूंगा, ये नई आदत है। बिल्कुल, इससे पुराना क्यू ही नई आदत को ट्रिगर करने लगता है। आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो बहुत स्मार्ट है। और तीसरी स्ट्रैटेजी, अपने क्यूज कंट्रोल करें। मतलब अच्छी आदतों के लिए रास्ता आसान बनाएं और बुरी आदतों के लिए मुश्किल। मतलब एनवायरनमेंट डिजाइन करना। हाँ, अगर फोन से डिस्ट्रैक्शन होता है तो काम करते वक्त उसे दूसरे कमरे में रखें। आपने क्यू ही हटा दिया, विल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ी। और अगर रोज किताब पढ़नी है तो उसे अपने तकिए के पास रखें। क्यू को विजिबल और इजी बना दिया। राइट। और चौथी स्ट्रैटेजी, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। सीधी सी बात है, आदत सोचने से नहीं, करने से बनती है। हमारा हैबिट सिस्टम एक्शन से सीखता है। जितनी बार आप एक काम करते हैं, ब्रेन में उस काम के न्यूरल पाथवेज उतनी ही मजबूत होते जाते हैं और पुराने पाथवेज कमजोर। तो आज का सबसे बड़ा आहा मोमेंट ये है कि फोकस का मतलब ज्यादा विल पावर नहीं, बल्कि अपने ब्रेन के हैबिट सिस्टम को समझना और अपने कॉन्शियस माइंड से उसे गाइड करना है। मेंटल क्लैरिटी और खुश रहना तभी मुमकिन है जब हमारी ऑटोमेटिक आदतें हमारे कॉन्शियस गोल्स के साथ मिलकर काम करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमित की रिसर्च ये भी इशारा करती है कि काफी प्रैक्टिस के बाद कंट्रोल सब कॉर्टिकल आदत के रास्तों से हटकर पूरी तरह कॉर्टिकल यानी कॉन्शियस ब्रेन के रास्तों पर आ सकता है, जो फिर ऑटोमेटिक हो जाते हैं। एक मिनट, आप कह रही हैं कि डीप फोकस और मेंटल क्लैरिटी ये खुद हमारी डिफॉल्ट ऑटोमेटिक स्टेट बन सकती है? एग्जैक्टली। जरा सोचिए, क्या हो अगर हम डीप फोकस और मेंटल क्लैरिटी को ही अपनी डिफॉल्ट ऑटोमेटिक स्टेट बना लें। एक ऐसी स्टेट जिसमें हम ट्राई नहीं करते बल्कि नेचुरली रहते हैं। ये एक बहुत पावरफुल थॉट है। अपने ऑटो पायलट को रीप्रोग्राम करना सोचने के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है। याद रखिए, जहां अटेंशन जाता है वही एनर्जी फ्लो होती है। माइंड फर्स्ट, फ्यूचर रेडी। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और 5 स्टार रिव्यू दें। यह हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए। और हाँ, अपने उस एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करें जिसको ये एपिसोड काम आएगा। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो अमित को लिंक्डइन पर या उनकी ईमेल amitsoni.id@gmail.com पे रीच आउट कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक याद रखें, बेटर माइंड्स बेटर वर्ल्ड। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।